नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट। पेश है आज का खबरनामा। पहले अहम सुर्खियों पे एक नज़र। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम और ज़िले पुलवामा में अस्करियत पसंद और फ़ौज के माबैन दो अलग अलग मोरका आराइयों में 4 अस्करियत पसंद हलाक। हथियार और गोला बारूद जब्त। पुलिस का दावा 250 से 300 अस्करियत पसंद सरहद पार करने की आड़ में बैठे हैं। फ़ौज के 15वें कोर कमांडर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। हज़रत बल श्रीनगर में सड़क पर एक लाश बरामद। इलाके में सनसनी। जो कुछ भी था सारा का सारा खर्च हो चुका है। 3000 रुपये पैकेज के लिए आजकल किया जा रहा है शिकारा वालों की फरियाद। अब खबरें तफसील से। कल देर गए ज़िले कुलगाम के जनूबी कश्मीर के चिन्नीगाम इलाके में फ़ौज ने एक मुसद्दे का इतला मिलने पर पूरे इलाके का मुहासरा कर दिया। मुहासरे के दौरान छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। झड़प रात गए देर तक जारी थी। आज सनीचर की सुबह तसादुम आराई के दौरान 2 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। पुलिस ने अस्करियत पसंदों से M4 राइफल और एक पिस्तौल बरामद करने का दावा किया है। मारे गए अस्करियत पसंदों में एक गैर मुल्की और एक मकामी बताया जाता है, जिसकी शिनाख्त तारिक अहमद साकिन कुलगाम बताई जा रही है। उधर बाद अज़ दोपहर जनूबी कश्मीर के ही ज़िले पुलवामा के डाडूरा इलाके में फ़ौज और अस्करियत की माबैन एक झड़प में 2 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। आखिरी इतलात मिलने तक तलाशियां जारी थी। इस तरह आज 2 मोरका आराइयों के दौरान 4 अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया। आज रंगरेट श्रीनगर में रेजिमेंटल परेड के मौके पर 15वें कोर कमांडर BS राजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले साल के मुकाबले में इस साल हालात में काफ़ी सुधार आया है। पिछले साल 130 अस्करियत पसंदों ने सरहद पार किया था, जबकि इस साल सिर्फ 30 अस्करियत पसंद सरहद पार करने में कामयाब हुए थे। अलबत्ता पाकिस्तान सरहद पार से कश्मीर में हथियार पहुँचाने की कोशिश में लगा हुआ है। आज सुबह ही केरन सेक्टर में बड़ी तादाद में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। कोर कमांडर का मजीद कहना था कि 250 से 300 अस्करियत पसंद सरहद पार करने की आड़ में बैठे हैं, जिन्हें हमने रोक के रखा है और उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अब ज़्यादातर नौजवान अस्करियत पसंदों की सफ़ में शामिल नहीं हो रहे हैं और खुद सुपर्दगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उनका मजीद कहना था, LC के ऊपर फ़िलहाल हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सीज़फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछले साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। इतना बदलावट आया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधार आएगा। हाल ही में आज सुबह केरन सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है। और हमारे जवान जो सतर्क थे, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की बदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। हिंटरलैंड ऑपरेशंस आप सब देख रहे हैं कि लगातार हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज सुबह भी वनारार बिजबेहरा के इलाके के अंदर एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट को आज हमने न्यूट्रलाइज किया है। और ये देखने में आया है कि जहाँ भी हम ख़ास तौर पर फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, उस इलाके में एक अलग शांति आता है। पुलवामा, शोपिया में ख़ास तौर पर पिछली 2-3 महीने में जो ऑपरेशन हुआ है, उसकी वजह उस इलाके में काफ़ी हद तक शांति आया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में पिछली 6 महीने में कम हुआ था, बट पिछली 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त हुआ है। बट उसके साथ साथ जो मुझे उम्मीद नज़र आता है कि कई
टेररिस्ट जो उस पार गए थे वो सरेंडर को शामिल हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, बट ये एक अच्छी इंडिकेटर है मेरे लिए। आज जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब नासिर अमान के अलावा पार्टी के कई सियासी लीडरान शामिल थे। इस मौके पर पार्टी के सदर GM शाहीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि सेंटर की जानिब से नित नए कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में GM शाहीन का कहना था कि वादी के लोगों को पहले ही मुसीबतों का सामना है और मज़ीद बोझ बढ़ाने से लोगों को तबाही के दहाने पर धकेला जा रहा है। ख्वाहिशें निकली, हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर कम निकले। आज जहाँ तक एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद हर तरह की नई नई कानून हमारे ऊपर लाए जा रहे हैं, कहीं किसी हद तक जहाँ पर राज्यपाल की भी हम तारीफ़ें करना चाहते हैं कि जहाँ तक उनकी कोशिशें इस वक्त है कि लोग उन तक बेसिक सहूलियात पहुँचे, एक ज़रूरी मामले जो हैं ज़िंदगी के उनको लेकर हम आगे बढ़ सके। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे कायदे कानून जो हमारे सर के ऊपर डाले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में खास करके लेके, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था जिन चीज़ों को लेके। और मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब, क्योंकि एक वाहिद रिप्रेजेंटेटिव जो है जम्मू कश्मीर में, जो यहाँ के बदले बात कर सकते हैं सेंटर में, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट्स जो हमारे हैं इस वक्त वो मेजॉरिटी उनके 4-5 है हमारी JNK में, और उनका गूंगा होना या बहरा होना एक ही बात है। जहाँ तक एब्रोगेशन 370 की भी बात मैं करूँ तो उस वक्त भी अगर पार्लियामेंट में बात की थी तो जनता दल यूनाइटेड ने की थी, जहाँ तक हमारे 17-18 जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स थे। और आज इन सब चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि तकलीफ़ें बहुत सारी है, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला जो है अभी आया कुछ भी नहीं, लेकिन जा रहा है बहुत कुछ। अगर आप देखें कि पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, इकोनॉमी हमारी ख़त्म है और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत बड़ी मुसीबत में है, उससे बाहर निकलना बहुत बड़ी तकलीफ़ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नर साहब के नोटिस में भी हम लाना चाहते हैं कि ये सब कायदे कानून जम्मू कश्मीर की तरक्की, डेवलपमेंट और सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे जब आर्टिकल 370 नहीं था तो हमारे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर थे और प्रॉपर्टियाँ थी लोगों के पास। तो इस प्रॉपर्टी को तब आप मान सकते हो कि टैक्स दे जब ये लोग कुछ कमा रहे हो। जब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स किस चीज़ का, किस बात का। मेरी राज्यपाल जी से यही गुजारिश है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला सिस्टम को ख़त्म किया जाए। एक तरफ से आपने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया जिसमें आपने कुछ 10 लाख रुपए डेवलपमेंट्स के लिए दिए, कुछ 20,000 रुपये आपने कुछ उसके लिए दिए, सपोर्ट्स के लिए दिए। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके श्रीनगर म्यूनिसिपल एरियाज़ है या जो भी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपलिटी एरियाज़ है उनको आप बाईपास कर रहे हो। और ऑफिसरों की गुंडागर्दी इतनी है, जो मैंने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी की इतनी दादागिरी है कि वो कहीं ना कहीं आवाम के सामने अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। और DCs को बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि वो काम नहीं करना चाहते, वो पब्लिक की कोई बात नहीं सुनना चाहते, वो एक ही बात सुनते हैं, दैट इज़ सेक्रेटेरिएट एंड राजभवन। तो लेकिन आवाम की जो जहाँ तक मुश्किलात है, जो तकलीफ़ें हैं, चाहे बिजली पानी या ज़रूरती ज़िंदगी के मसाइल हो, वो वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। और उसमें जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो टस से मस नहीं हो रही है। जो हमने पहले भी कहा, ब्यूरोक्रेसी को रिशफल करना भी काफ़ी ज़रूरी है इन हालातों में। और ये सब चीज़ें लेकर आप जम्मू कश्मीर में नहीं चल सकते। ये दिल्ली नहीं है, ये राजधानी देश की, जिस इंसर्जेंसी के बीच में हम लोग जी रहे हैं। दोनों तरह की बंदूकें हैं और दोनों के बीच में आवाम जो है मुसीबत में है, तकलीफ़ में है। तो इन सब जगहों पे प्रॉपर्टी टैक्स हो,
पावर टैक्स हो, इरिगेशन टैक्स हो, ये लगाना बेमाने बेफजूल है। अगर कोई भी तकलीफ है, मैं कहना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ ब्यूरोक्रेसी के उन टॉप लोगों को कि वो यहाँ पे आवाम के साथ रह के दिखाए। अभी आप लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम किया, आपने गाँव में लेक्चरर्स को लगा दिया, लेक्चरर्स की ड्यूटी लगाई। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी 2 दिन उस गांव में गुजार के दिखाए ना, वो किस तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। आपको एक अच्छी चीज़ लग रही है, कहीं आपको गुलमर्ग वाली लैंड नज़र आई, पहलगाम वाली खूबसूरत लैंड नज़र आई, आप कहते हैं कि भाई सब कश्मीर तो यही है। लेकिन अगर जीना है तो यहाँ के अवाम के साथ रह के आप जिए, तब बताइए। तो ये गुंडागर्दी जो आपकी है ब्यूरोक्रेसी की, ये नहीं चलेगी। जेडीयू इस चीज़ को अपोज करती है, और जहाँ तक हमें लगेगा अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा, हम लोग इस चीज़ को लेकर सड़कों पे भी आएंगे। हमारी अपील है राज्यपाल जी से, गवर्नर साहब से, कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए और ब्यूरोक्रेसी की जो गुंडागर्दी है इसको खत्म किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने लोगों की भलाई और दफ़ा 370 और 35A के बारे में कभी संजीदगी के साथ बात नहीं की। नवाब नासिर का कहना था कि पार्लियामेंट मेंबरों को मुस्तफ़ी होना चाहिए ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाता कि रियासत जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ने की वजह से लोग कितने नाराज़ है। सवाल ये है, हमारे एथोराइज्ड लोग कौन है? हमारे एथोराइज्ड पार्लियामेंट मेंबर्स, दैट आर द ओनली एथोराइज्ड पीपल। मेरे ख्याल में शाहीन साहब के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर नवाब के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइएगा 370-35A पे अगर हमारी 3 पार्लियामेंटेरियन इस्तीफा देती है, डोंट यू थिंक एंटायर वर्ल्ड वुड हैव न्यूज़ वुड हैव गॉन टू एंटायर वर्ल्ड? क्योंकि उनने लाख वोट यहाँ से लिए हैं। अगर वो इस्तीफा देते हैं, अगर वो सवाल उठाते हैं तो कोई वजह बनती। अगर वो सवाल नहीं उठाते हैं तो वो मक्कारी कर रहे हैं हमारे कौम के साथ। दे हैव नो राइट टू से अबाउट एस्पिरेशन ऑफ कश्मीर। इफ दे हैव एस्पिरेशंस ऑफ कश्मीर, फर्स्ट थिंग दे शुड एक्चुअली गिव रिजर्वेशन। सो हमने करवाने हैं, हमने उसको रेजिस्ट करना कैसा रेजिस्ट करेंगे? हमने पार्लियामेंटेरियन में रेजिस्ट करना है, हमको रास्ते पे आकर रेजिस्ट करना पड़े, हम जिस तरह रेजिस्ट करना चाहेंगे। हम ये कॉन्फ्रेंस क्या है? शाहीन साहब ने ये कॉन्फ्रेंस जो रखी है, ये यही है कि रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दैट कानून। हम जितना रेजिस्टेंस कर सकते हैं, जितना सही बता सकते हैं, हाँ जी ये गलत है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही कोशिश। इधर जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर मिर्ज़ा सज्जाद बेग ने हमारे नुमाइंदे फिरदौस इलाही से बात करते हुए कहा कि पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर काबिल रहम है, लोग भूखे मर रहे हैं, रोज़ी रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स कहां से अदा कर सकते हैं? यहाँ के सियासी लीडरान सही साबित नहीं हुए, अब अल्लाह ही हम पर रहम करे। खुदा के लिए अब हमारे पास रहा क्या है? अब टैक्स देंगे। लोग यहाँ पर अभी मर रहे हैं, लोग यहाँ पर अभी भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे, हमें यहाँ पर 2 साल अभी बैठे हुए होंगे। यहाँ का जितना भी यूथ अभी है, यूथ छोड़ो, घर वाले अभी परेशान है, हम अपनी रोज़ी रोटी कैसे चलाएं? टैक्स की तो बात ही नहीं है। अगर ये कानून भी आता है तो ये लोगों को मारने के लिए ये कानून भी आता है। बाकी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचे कि हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स होते तो 370 नहीं टूट जाता। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ भी होता किसी के लिए भी, तो यहाँ पर ऐसे कानून लागू नहीं होते। हमने पहले बोला डोमेस्टिक लॉ, बाकी लॉ, वो सारे यहाँ पर हो गए। अब खुदा यही समझ लीजिए कि लोगों को भी अब समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी ये टैक्सेस वैक्सेस या कुछ भी ये पॉलिटिकल यहाँ पर रहा नहीं कुछ। अब हमें खुदा ही रहम करना चाहिए। जब तक हमें खुदा रहम नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता हमारे साथ तब तक कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है इस कश्मीर में, अभी जम्मू कश्मीर में एक ही ऑफिसर बचा हुआ है, एक तो वो डीजी जो अभी काम कर रहे हैं, जो दिल से कश्मीर पर काम कर रहे हैं, और हमारे गवर्नर साहब जो हमारे गवर्नर साहब दिल से वो कश्मीर को चाहते हैं और कश्मीर की हालात को भी ठीक करना चाहते हैं, और कश्मीर की जो बेरोज़गारी उन पर भी वो काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, पिछले दिनों मैंने देखा कि जो पिछले डीजीज़ आए, बाकी आए, और कभी मैंने नहीं देखा कि एक सिपाही के घर डीजी जाता है। आज आप देख लीजिए, आज के दौर में मामूली सा सिपाही, उसको दर्द होता है पैर में, और डीजी शाम को पता चलता है, हमें प्रेस के आपके माध्यम से हमें पता चलता है कि डीजी वहाँ पर पहुँचा है। और गवर्नर साहब को देख लीजिए, जैसे कुछ भी यहाँ पर होता है और गवर्नर साहब खुद आ जाते हैं सामने के, इस तरीके से कि अफसरों को हिदायत देते हैं। बाकी किसी गवर्नर को मैंने ऐसा नहीं देखा। यहाँ पर जो हमारी किस्मत है कि ऐसे गवर्नर साहब अभी आ गए हैं कि ये कश्मीर को ठीक करना चाहता है। मगर अब हमारा भी एक रोल होना चाहिए, हमारे लोगों का भी एक रोल होना चाहिए कि डीजी साहब को और
हमारे गवर्नर साहब को सपोर्ट करे, वो कश्मीर की हालात और कश्मीर की तकदीर और तदबीर बदलने के लिए निकले हुए हैं। इंशाल्लाह वो बदल देंगे। आज सुबह श्रीनगर के हज़रतबल इलाके में ज़बरदस्त सनसनी फैल गई जब वहां एक दुकान के सामने एक शख्स की लाश पाई गई। पुलिस फ़ौरन ही जाई वारदात पर पहुंची और लाश को अपनी तहवील में लिया और केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बताया जाता है कि ये लाश बोनियार बारामूला के अब्दुल हमीद वल्द शेर अली की है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल 5 अगस्त से वादी कश्मीर में हमारा टूरिस्ट सेक्टर बर्बादी के दहाने पर है। पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टूरिस्ट सेक्टर के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया था। आज हमारे नुमाइंदे ने जब डल लेक श्रीनगर का दौरा किया तो वहाँ कोई भी सयाह नज़र नहीं आया। शिकारे वाले हाथ पर हाथ धरे तमाशाई बने हुए थे। शिकारा वालों का कहना है कि जिस पैकेज का ऐलान किया गया था उसके लिए भी इंतज़ामिया आजकल कर रही है। सर सियासा रूद क्या पाते पात रोज टोट पे की चाहे रॉपिस 10,000 10,000 तम मोकलियस वनकस कहें ना कार ना बिल्कुल टोटली तयस उम्मीद रेतन त्रेन कार कर वरियस गुजार कर अंदर 10 चीज हर कह चीज चीनी छाने हर कह चीज पलव गरम करो ये सी करी सोरे गो खत्म। तो तवक्का खबर शायद तुल मुश्किल खबर गवर्नमेंट मा कर टोटली गवर्नमेंट त्रे रॉपिस 3,000 कूत त्रे एक शिकायत तम तन वन कुन शिकायत अकिस 2 दिते बाकी बाकी पाते बता त्रो आज पकड़ आज तराबा नहीं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका लसजन के लोगों की शिकायत है कि पिछले 8 सालों से उनका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बेकार पड़ा है। लोगों ने अंदेशा जाहिर किया कि कोई भी हादसा पेश आ सकता है। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की कि फौरी तौर उनके इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। लसजन ए हैं बाईपास के बिल्कुल साथ में ही तीसरा ये हमारा कूचा है। यहाँ पर पिछले 8 सालों से ये प्रॉब्लम हमें है। असल में ये प्रॉब्लम ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। बाहर जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक हो जाता है तो वो सारा पानी हमें यहाँ आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई मर जाएगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। परसों ये एक बेटी थी यहाँ पर जा रही थी, उसकी टांग टूट गई वहाँ पर हमारी। और अगर उस जो पोल लगा है जो शिश्तर में पोल वहाँ पर लगा हुआ है आयरन का, उसके साथ एक बार वहाँ पर मेन पावर की लाइन लगी थी तो वहाँ पर गाय उसके साथ टच हो गई, वो वहीं पर डेथ हो गई। अगर इंसान होता तो उसके साथ क्या होता। मेहरबानी करके जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे ऑफिसर लोग हैं, वो आए इसको देखे हमारे मसले को हल करे इंसानियत के तौर पे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही ड्रेनेज का है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाए। इसको दोबारा मतलब इसको 8 साल से इसका कोई काम ही नहीं हुआ है, 10 साल से 15 साल से ना कोई इसको सफाई करने आ रहा है ना कुछ है। ये फेल है, टोटली फेल है। बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा है उसमें वो तो बैक टू विलेज ही प्रोग्राम ही फेल है। वो सिर्फ आते हैं मीडिया को दिखाते हैं हम वो करते, ये करते कुछ नहीं है। करते ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जाइए देखिए कहाँ पर वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। ये अगर यहाँ से जो भी अफसर आता है यहाँ से जाता है, वो सब देख रहे हैं, उन सबको पता है, नहीं कर रहे हैं। परसों भी ये मसला वहाँ पर उठाया गया, उन्होंने कहा हम करेंगे, करते कुछ नहीं है। हम थक गए, हमारे बच्चे थक गए। ये देखिए अगर ये आप गिर जाएगी क्या होगा। ये नीचे इसमें ड्रेन है, जो जाएगा उसमें उसके साथ क्या हो। और इसमें आप देखिए इसमें बीमारियां कितनी होगी, कितने जरासीम होंगे इसमें। हमारे को कोविड चल रहा है, मुझे बताया अगर किसी को इन्फेक्शन होगा कोविड में हम लोग करेंगे क्या। हम तो बच्चों को बाहर भी नहीं आने देते। हमारी डिमांड, हम सब की डिमांड एक ही है, मेहरबानी करके इस जो ड्रेनेज सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। ड्रेनेज को ठीक किया जाएगा, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इस खबरनामे के लिए हमारे साथ ताउन किया था खैबर सीमेंट्स ने। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।